और मैं कहता हूँ ओवैसी बंगाली फाइल बनी जा, ओवैसी को एक्सपोज करना चाहिए सबसे पहले। ओवैसी खुद इसके समर्थन में है, पीएफआई के समर्थन में है, पीएफआई पे बैन है। तो ममता बनर्जी खुद जिहादियों के साथ खड़ी हुई है, हमें उससे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और ये कोई हिंदू समाज है ना, अब जाग रहा है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए और इस फिल्म को हज़ारों करोड़ कमवाओ, जिससे कि और आंखें खुले लोगों की। समर्थन में भारत के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी ने ममता बनर्जी के थोड़े ही पल बाद टैक्स फ्री कर दी उत्तर प्रदेश में। तो 23 करोड़ आबादी ज़्यादा बढ़ी या ममता बनर्जी की 10 करोड़ आबादी ज़्यादा बढ़ी? तो हम तो ये कहेंगे ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी। इसके ब्रांड एम्बेसडर है योगी आदित्य प्रधानमंत्री। कुछ लड़कियां बुरखे वाली उसे बुरखा पहना के उसका इस्लाम में कन्वर्जन करवाती हैं, वो दिखाया गया इस फिल्म में। वो देखो, गालिब चालीब के नारे सत्य हैं, ISIS का झंडा जो कश्मीर में फहराया जाता था, अब 370 अड़गी औकात नहीं है कोई फहरा दे। यह सत्य है, सत्य दिखाया जाएगा तो हम उसे देखेंगे, प्रसारित करेंगे। द केरला स्टोरी को मैं कहता हूँ द कश्मीर फाइल से भी सुपर डुपर हिट करवाएंगे। ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण में अंधी है, हिंदुओं की हत्याएं करवाती है। क्या 2021 में या 20 में जो चुनाव हुआ था उसमें हिंदुओं की हत्याएं नहीं देखी थी आपने? इसी तरीके से। और तुम अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बात करो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम्हें इतना ही लगता है कि मैं पूरे मुसलमानों का मसीहा हूँ, तो हैदराबाद में जाके लड़ लो टाइगर राजा सिंह से। वहाँ तो उम्मीदवार तक तुम नहीं उतारते, वहाँ लड़ लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। जब जय बजरंगबली बोल के कमल का बटन दबेगा तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे ISIS का समर्थन करना है या हिंदुत्व का समर्थन करना है या भारत का समर्थन करना है। तो ये इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है, वोट करो, इन जैसे वामपंथियों को, इन जैसे कट्टरपंथियों को गद्दी पर से लात मार के भगाओ। क्योंकि उस मूवी में एंटी रिलीजन नहीं, एंटी टेररिज्म के बारे में बताया गया है। तो उस मूवी का विरोध करना, इनडायरेक्टली ISIS का समर्थन करना और अतीक अहमद जैसे रॉबिन हुड का समर्थन करना, जो कि ममता दीदी, तमिलनाडु के सरकार, ये सब स्टैलिन वगैरह ये सब मिलके कर रहे हैं। उसके बाद ये वही बंगाल है जहाँ पे मस्जिदों के बाहर से रामनवमी की रैली निकालने पर मनाही हो जाती है, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाती है। लेकिन अगर केरला स्टोरी जैसी मूवी रिलीज हो जाए तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। सीधा सीधा ISIS को टारगेट करने का मूवी किया गया है। तो इसका मतलब है कि ममता दीदी स्वयं ISIS की किरदार है, ISIS की गुर्गी है, उनकी प्रचारक है, इसीलिए उस मूवी का विरोध कर रही हैं। लेकिन अगर PK पिक्चर में शिव जी बाथरूम में भागते हुए दिखा दे, ओ माय गॉड पिक्चर में कृष्णा जी को गलत तरीके से दिखाया जाए, हमारे साधु संत को गे का दिखाया जाए या फिर घूसखोर दिखाया जाए, तो वो एंटरटेनमेंट चलती है, तो वो एंटरटेनमेंट। और अगर कहीं सच दिखाया जाए तो वो प्रोपोगेंडा। तो ये इनका दोहरा मापदंड है। तो यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत फायदा उठाने का काम है। ये वही ममता दीदी है जिसने इस मूवी को बैन किया। जो अतीक अहमद मर जाता है तो उसी के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला जाता है बंगाल में। अतीक जी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आतंकवादी निकलते हैं रोहिंग्या वाले। उसके बाद ये वही बंगाल है जहाँ पे मस्जिदों के बाहर से रामनवमी की रैली निकालने पर मनाही हो जाती है, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाती है। लेकिन अगर केरला स्टोरी जैसी मूवी रिलीज हो जाए तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। बैन लगाना तो दूर की बात है, थिएटर में पुलिस वालों को भेज के बंद करवाया जाता है। जो मूवी देखने पहुंचे हैं उसको जेल में डाला जाता है। तो इससे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा दोगलापन चल रहा है ममता दीदी का। आप एक बात बताओ, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया मूवी पे कि 32,000 दिखाया गया था आंकड़ा, वो 32,000 से अब 3 लड़कियों के आंकड़े पे मूवी दिखानी शुरू कर दी गई। तो 32,000 मतलब गलत था। 750 जो केसेस दर्ज किए गए थे, FIR दर्ज किए गए थे, वो गलत था। ये भाजपा ने तो नहीं बोला ना, ये पहले अच्युतानंद करके एक एक्स CM थे केरला के, जो कि कम्युनिस्ट थे, उन्होंने खुद ने बोला कि 20 साल में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ISIS का गढ़, ये मूवी में कहीं भी इस्लाम का विरोध दिखाया गया है? मुझे तो नहीं लगा इस्लाम का विरोध है। वो सीधा सीधा ISIS को टारगेट करने का मूवी किया गया है। तो इसका मतलब है कि ममता दीदी स्वयं ISIS की किरदार है, ISIS की गुर्गी है, उनकी प्रचारक है, इसीलिए उस मूवी का विरोध कर रही हैं। क्योंकि उस मूवी में एंटी रिलीजन नहीं, एंटी टेररिज्म के बारे में बताया गया है। तो उस मूवी का विरोध करना, इनडायरेक्टली ISIS का समर्थन करना और अतीक अहमद जैसे रॉबिन हुड का समर्थन करना, जो कि ममता दीदी, तमिलनाडु के सरकार, ये सब स्टैलिन वगैरह ये सब मिलके कर रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि RSS और BJP के द्वारा फंड किया गया मूवी है, इसलिए मैंने बैन कर दिया है और प्रचारित उनके हिसाब से बनाया गया है। कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपोगेंडा बता दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद द केरला स्टोरी को भी प्रोपोगेंडा बता दिया गया। ये 2 मूवी प्रोपोगेंडा। लेकिन अगर PK पिक्चर में शिव जी बाथरूम में भागते हुए दिखा दे, ओ माय गॉड पिक्चर में कृष्णा जी को गलत तरीके से दिखाया जाए, हमारे साधु संत को गे का दिखाया जाए या फिर घूसखोर दिखाया जाए, तो वो एंटरटेनमेंट। तो वो एंटरटेनमेंट। और अगर कहीं सच दिखाया जाए तो वो प्रोपोगेंडा। तो ये इनका दोहरा मापदंड है। यही सब कारण है। अभी कर्नाटक में देख लेना, यही सब कारण है। इसका रिजल्ट आपको कर्नाटक के रिजल्ट में दिख जाएगा।
जब जय बजरंगबली बोल के कमल का बटन दबेगा तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे आईएसआईएस का समर्थन करना है या हिंदुत्व का समर्थन करना है या भारत का समर्थन करना है। तो ये इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है, वोट करो, इन जैसे वामपंथियों को, इन जैसे कट्टरपंथियों को गद्दी पर से लात मार के भगाओ। अच्छा, जैसे ही इस्लाम की बात होती है, क्यों ये बिल्कुल बोलते हैं कि धर्म खतरे में आ जाएगा, इस्लाम हमें टारगेट किया जा रहा है, और पूरे देश में 70 सालों से हिंदुओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, हिंदुओं के ऊपर मूवी बन रहा है, कोई नहीं बोलता। एक नुपुर शर्मा जैसा केस हो जाता है तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है पूरे भारत में, सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, गले कट जाते हैं, और वही हमारे कश्मीरी पंडित भाग जाते हैं। तो वहाँ पे तो मैंने नहीं सुना किसी ने नारे लगाए हो या किसी ने किसी को मारा हो। जिस तरीके से ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार होता है इसीलिए हम पत्थरबाजी करते हैं, तो इस तरीके से तो कश्मीर वालों को तो माउंट एवरेस्ट फेंक के मारना चाहिए। ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने पहले भी बोला था। तो ये तो सत्य है ना, ज़्यादा दिन तुम्हारा नहीं चलने वाला, बस कुछ समय और उसके बाद तुम या तो, और एक हमारा याद आ गया हैदराबाद का अकबरुद्दीन ओवैसी है जो बोलता था योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा हिंदुओं, तब तुम्हारा क्या होगा। मोदी नहीं गया कहीं, योगी भी कहीं नहीं गया, लेकिन जो इनके रॉबिन हुड थे, अतीक अहमद जैसे लोग, वो कब्र में जरूर चले गए। इनकी जो सियासत थी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जरूर चली गई, इनकी किस्मत जरूर चली गई। इसी तरीके से, और तुम अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बात करो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम्हें इतना ही लगता है कि मैं पूरे मुसलमानों का मसीहा हूँ, तो हैदराबाद में जाके लड़ लो टाइगर राजा सिंह से। वहाँ तो उम्मीदवार तक तुम नहीं उतारते, वहाँ लड़ लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। मैं किसी इस्लाम का विरोधी नहीं हूँ, किसी मुसलमान का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि हर इस्लामिक इंसान गलत नहीं होता, ये मैंने भी देखा है, मेरे भी जानने वाले इस्लामिक हैं। लेकिन अगर जो इस कट्टरपंथी का समर्थन कर रहा है, जो जिहादी मानसिकता का समर्थन कर रहा है, जो लव जिहाद का समर्थन कर रहा है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। उसको मैं आतंकवादियों के ISIS के श्रेणी में ही रखता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए कि हमारी इज्जत बरकरार रहे तो तुम स्वयं सबसे पहले आके इसका विरोध करो, इस मूवी को सुपरहिट करो। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हो गई, यूपी में भी टैक्स फ्री हो गई। इसी तरीके से जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर ये मूवी टैक्स फ्री होनी चाहिए हर जगह। चलिए, तो ये थी जनता की राय। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए। वहाँ ममता बनर्जी वो तो मना करते थे, मुंह बंद करके बनी थी, बैठी थी। एक और बात, पश्चिम बंगाल में ही आपने देखा होगा, ममता बनर्जी ने नोटिफिकेशन जारी की थी, मुस्लिम एरिया से आप लोग अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। तो मुस्लिम तुष्टिकरण में अंधी एक और पाकिस्तान बनवाना चाहती है क्या? मोदी तो कह रहे हैं ISIS को बैन करवाने का मतलब है, ISIS फिल्म देखने का मतलब है कि केरल को आतंकी मुल्क नहीं बनाना, आतंकी स्टेट नहीं बनाना। तुष्टिकरण हो जाएगा इससे, मूवी से। लड़कियों को खेती समझते हैं जिहादी, लड़कियों का बलात्कार करते हैं, प्रेग्नेंट लड़कियों को भी बलात्कार करते हैं, सेक्स स्लेव बनाते हैं, लव जिहाद के ट्रैप में फंसा के उसे विदेश ले जाते हैं, विदेश की धरती में ले जाके ह्यूमन बॉम्ब बनाते हैं, सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, जहन्नुम की आग का, जहन्नुम का भय दिखा के कुछ लड़कियां बुरखे वाली उसे बुरखा पहना के उसका इस्लाम में कन्वर्जन करवाती हैं। वो दिखाया गया इस फिल्म में। वो देखो ISIS हमारा दोस्त नहीं, ISIS हमारा दुश्मन है, तालिबान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जैश ए मोहम्मद हमारा दुश्मन है, PFI हमारा दुश्मन है। तो इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध कोई फिल्म बनी है, भारत के भविष्य को ध्यान में रख के, भारत के लोगों के भविष्य को ध्यान में रख के कोई फिल्म बनी है, तो उसके समर्थन में खड़े हो। ममता बनर्जी की तरह विरोध मत करो। इसके समर्थन में भारत के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी ने ममता बनर्जी के थोड़े ही पल बाद टैक्स फ्री कर दी उत्तर प्रदेश में। तो 23 करोड़ आबादी ज़्यादा बढ़ी या ममता बनर्जी की 10 करोड़ आबादी ज़्यादा बढ़ी? तो हम तो ये कहेंगे ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी। इसके ब्रांड एम्बेसडर है योगी आदित्य प्रधानमंत्री। बोलते हैं कि बीजेपी द्वारा फंडेड मूवी है, RSS के द्वारा बनाया गया मूवी है, इसलिए हम इसे बैन कर। ठीक है, इससे पहले तुम फंडेड करते थे, वक्फ बोर्ड बनाए, इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, ये सब कांग्रेस और विपक्षी दलों ठगबंधन द्वारा फंडेड थे। जिहाद ठग आतंकियों को समर्थन करना विपक्षियों का काम था। मालेगांव ब्लास्ट से लेके कितने ब्लास्ट है, ऐसे अजमेर ब्लास्ट में आतंकी पकड़े गए, उनके केस कौन लड़ रहा है, उनका समर्थन कौन कर रहा है, भगवा आतंकवाद की थ्योरी किसने रची? तो ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो खुद गद्दार है, खुद आतंकियों को समर्थन देते हैं। तो ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। अच्छा, उस मूवी में ISIS के खिलाफ दिखाया गया है, तो ममता बनर्जी की मूवी बैन कर रही है। ममता बनर्जी चाहती है, ममता बनर्जी को कुछ ऐसे तत्वों का समर्थन है, बांग्लादेशी भी कुछ लोगों का समर्थन है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जो है वो पहले से ही ये करता है। ये गौ हत्या के विरोध वो बात करती है। हम कहते हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए, वो कहती है गौ हत्या होनी चाहिए। क्योंकि मतलब क्या कर सकते हैं भाई, अब उसका विरोध तो हम नहीं कर सकते। हम प्रधानमंत्री का समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री
और योगी आदित्यनाथ, और अभी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हो गई है, उत्तराखंड में आज हो जाएगी। जो हिंदूवादी नेता है, हिंदू संगठन है, जो भाजपा शासित राज्य है, वो तो समर्थन कर ही रहे हैं ना, तो हम भी समर्थन कर रहे हैं। और फंडिंग वंडिंग वाली बात नहीं है, सत्य सत्य होता है। द कश्मीर फाइल्स सत्य है, यालिव गालिब चालिव के नारे सत्य हैं। ISIS का झंडा जो कश्मीर में फहराया जाता था, अब 370 हट गई, औकात नहीं है कोई फहरा दे। यह सत्य है, सत्य दिखाया जाएगा तो हम उसे देखेंगे, प्रसारित करेंगे। द केरला स्टोरी को मैं कहता हूँ द कश्मीर फाइल से भी सुपर डुपर हिट करवाएंगे। यदि किसी इस्लाम के खिलाफ मूवी बनाया जाता है तो तुरंत से टारगेट वाली बात हो जाती है, खतरे में आ जाते हैं, और हिंदुओं के ऊपर पिछले 70 साल से मूवी बनती आ रही है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। ऐसा यह बात किसने कही कि फिल्म इस्लाम के विरुद्ध है? ये तो ISIS के आतंकियों के विरुद्ध है ना। ममता बनर्जी कोई भी प्रोपागेंडा खेले, हमें उसमें पढ़ना थोड़ी है। ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण में अंधी है, हिंदुओं की हत्याएं करवाती है। क्या 2021 में या 20 में जो चुनाव हुआ था उसमें हिंदुओं की हत्याएं नहीं देखी थी आपने? कैसे पलायन करके 40,000 लोगों को असम जाना पड़ गया था, नरसंहार हुआ है वहाँ पे, हाई कोर्ट में अभी हियरिंग चल रही है, आप नहीं देख रहे वो? तो ममता बनर्जी खुद जिहादियों के साथ खड़ी हुई है, हमें उससे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और ये कोई हिंदू समाज है ना, अब जाग रहा है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए और इस फिल्म को हज़ारों करोड़ कमवाओ, जिससे कि और आंखें खुले लोगों की। गोपाल पाठा में पश्चिम बंगाल में जब इस देश में खिलाफत चला था, मुस्लिम लीग द्वारा हिंदुओं की हत्याएं की जा रही थी, गोपाल पाठा जो आज के अनुसार दलित है लेकिन उस समय का सबसे बड़ा योद्धा था, गोपाल पाठा के साथ हिंदू खड़े हुए थे और उन्होंने बदला लिया था जिहादियों से और उन आतंकवादियों को सबक सिखाया था। गोपाल पाठा पे फिल्म बननी चाहिए, मोपला पे पिक्चर बननी चाहिए। बंगाल पे भी बन रहा है, वो बैन लगा रही है बंगाल फाइल्स। पहाड़ में गया बैन नहीं लगेगा, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से हम निकलवाएंगे उस बैन को। भाई कोर्ट पहले है ना, हम सारे तथ्य देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे बैन लगवाने, उन्होंने कहा जाओ भाई निचले कोर्ट में जाओ, नहीं लगेगा बैन। केरला हाई कोर्ट ने बैन लगाने से बंद कर दिया। ये फिल्म अच्छी है, ये मुसलमानों इस्लाम के खिलाफ नहीं, ISIS के खिलाफ है। भारत का मुसलमान ISIS की वजह से बदनाम हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। हम ISIS की सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो लोग जागेंगे कैसे? ये लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, बाहर के विदेशी मुसलमान आके विदेश ले जा रहे हैं उसे केरल के माध्यम से, या जो सऊदी से, कतर से, ये जो खाड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ से कुछ लोग जाते हैं केरल में, फंडिंग करके आते हैं, लड़कियाँ उठा के ले जाते हैं, उन्हें आतंकी बना दिया जाता है बाद में। आप इस वाले पूरे नेक्सस को समझो तो द केरला स्टोरी इस्लामिक आतंकवाद के उस नेक्सस को बस्ट करती है। मैं कहता हूँ हैदराबाद स्टोरी बनाओ। सऊदी अरब से आदमी आते थे, मर्द 9-9 साल की लड़कियों को खरीदते थे और उनके साथ सेक्स स्लेव बना के उनके साथ 3-4 दिन रहते थे, मुताहा करके कि इनकी एक परंपरा होती है 3-4 दिन सेक्स करो, उसको बुरी तरह प्रताड़ित करो, उसके बाद छोड़ के चले जाओ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज। कुछ पैसा देके उसके साथ संभोग करके चले जाते थे वो शादी के बहाने। तलाक, ये तलाक वर्ड वहीं से आया हुआ है। बच्ची से शादी करी, सेक्स किया, तलाक दे दिया, निकल गए। हैदराबाद स्टोरी बननी चाहिए और मैं कहता हूँ ओवैसी बंगाली फाइल्स बननी चाहिए। ओवैसी को एक्सपोज करना चाहिए सबसे पहले। ओवैसी खुद इसके समर्थन में है, PFI के समर्थन में है, PFI पे बैन है।